नमस्कार। आज हम नन्हे कृष्ण की दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियों की दुनिया में चलने वाले हैं। एक कहानी है उनकी नटखट शरारतों की और दूसरी है उनकी अद्भुत मतलब दिव्य शक्ति की। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक माखन चोर वही सबसे बड़ा रक्षक भी बन जाता है। तो सवाल यही है, आखिर कृष्ण हैं कौन? क्या वो एक नटखट माखन चोर हैं जो पूरे गांव को यूं कहें तो परेशान करके रखता है, या फिर वो एक दिव्य रक्षक है जो सबकी जान बचाता है? चलिए उनकी कहानियों में चलते हैं और इस दोहरे स्वभाव को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी पहली कहानी ये शुरू होती है वृंदावन की गलियों से। और यहाँ ना माखन को लेकर एक बड़ा ही मजेदार हंगामा मचा हुआ है। कृष्ण और उनके दोस्तों की चाहत बहुत सीधी सादी थी। उन्हें बस चखना था दुनिया का सबसे स्वादिष्ट माखन, और उनकी ये इच्छा जितनी मासूम थी ना, उतनी ही मजबूत भी थी। और इस मजेदार कहानी में जो पहली चुनौती बनकर आती हैं वो हैं माता प्रभावती। देखिए, वो अपने कीमती माखन की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और उन्हें अच्छी तरह पता है कि सबसे बड़ा खतरा कौन है। हाँ, यशोदा का लाडला कृष्ण। अब देखिए, प्रभावती कृष्ण के भोलेपन और उनके चाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ठान लिया है कि नहीं, मैं इसकी चाल में नहीं फंसूंगी। वो कृष्ण को चतुराई से मात देने के लिए एकदम तैयार हैं। तो कृष्ण की योजना तैयार थी, एकदम सीधी लेकिन असरदार। ये एक मजेदार खेल जैसा था जिसमें पूरा का पूरा गांव अनजाने में ही सही शामिल हो चुका था। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक जादुई अदला बदली। तो प्रभावती को लगता है कि बस जीत हो गई उनकी। वो चोर को पकड़ लेती हैं और उसे न्याय के लिए सीधा उसकी मां यशोदा के पास घसीट कर ले जाती हैं, चिल्लाते हुए कि मैंने तुम्हारे लाडले को रंगे हाथ मक्खन चुराते पकड़ा है। लेकिन यशोदा का एक शांत और रहस्यमयी सा सवाल सब कुछ बदल देता है। माहौल में ना अचानक से एक उलझन और सस्पेंस छा जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये कृष्ण नहीं है तो प्रभावती ने आखिर किसका हाथ पकड़ा हुआ है? और जब सच सामने आया ना, तो सब हैरान रह गए। प्रभावती, जो दिन भर बस कृष्ण के ख्यालों में डूबी थीं, अनजाने में अपने ही बेटे चंद्र को पकड़ लाई थीं। वो कृष्ण को पकड़ने पर इतनी उतारू थीं कि उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तो ये सिर्फ एक गलती नहीं थी, नहीं, ये थी कृष्ण की दिव्य लीला, उनकी शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन। उन्होंने प्रभावती की धारणा को ही बदल दिया और ये दिखाया कि जो हम देखते हैं ना, वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। चलिए, अब माहौल चंचलता से पूरी तरह गंभीर हो जाता है। अब हम एक ऐसे संघर्ष की ओर बढ़ रहे हैं जहां अब खेल खेल में माखन नहीं बल्कि जिंदगी दांव पर लगी है। और यहां एंट्री होती है कहानी के असली विलन राजा कंस की। वो राक्षस अघासुर को एक बड़ा ही घातक आदेश देता है। उसका लक्ष्य एक ही है, कृष्ण को ढूंढो और खत्म कर दो। और यहां जाल बिछाया जाता है। जंगल के बीचों बीच अचानक एक बड़ी खूबसूरत लेकिन अजीब सी गुफा दिखाई देती है। ये गुफा कृष्ण के दोस्तों को अपनी ओर खींच लेती है। उन्हें लगता है कि शायद अंदर कोई अनमोल रत्न छिपे हों, और यहीं से तनाव बढ़ता है। देखिए, एक तरफ है दोस्तों की जिज्ञासा, वो उस चमक की ओर खींचे चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ खतरे के साफ साफ संकेत, जैसे कि एक भयानक बदबू। कृष्ण उस भयानक खतरे को तुरंत पहचान लेते हैं। वो जोर से अपने दोस्तों को चेतावनी देते हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी होती है। वो सब पहले ही उस दैत्य के जाल में फंस चुके थे। और अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां एक नटखट बालक एक महान रक्षक का रूप लेता है। यहीं पर कृष्ण की असली बहादुरी सामने आती है। अपने फंसे हुए दोस्तों को बचाने के लिए वो उस विशाल और भयानक राक्षस का सामना अकेले करते हैं। और सोचिए, उस विशाल दैत्य का सामना करने के लिए बस एक ही हीरो काफी था। कृष्ण ने अकेले ही अघासुर को हरा दिया और अपनी उस दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया जो अक्सर उनकी शरारतों के पीछे छिपी रहती है। ये पल साबित करता है कि वो सिर्फ एक नटखट बालक नहीं है। तो इस खतरनाक संघर्ष का अंत होता है और पूरा गांव कृष्ण की दिव्यता को पहचान लेता है, यहां तक कि प्रभावती भी। हाँ, वही प्रभावती जो उन्हें एक साधारण माखन चोर समझ रही थी, अब उन्हें एक रक्षक के रूप में देखती हैं। लेकिन इस महान काम के बाद भी कृष्ण का जवाब सब कुछ कह देता है। दिल से तो वो आज भी वही चंचल और शरारती बालक हैं।
और शायद यही तो उनके चरित्र की असली सुंदरता है। तो अंत में हम क्या देखते हैं कि कृष्ण एक ही समय में नटखट भी हैं और दिव्य भी। एक ही किरदार में इंसानी चाम और ईश्वरीय शक्ति का ये एक अद्भुत संगम है। और आखिर में ये कहानियां हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती हैं कि जब दिव्यता इतनी चंचल और इतनी मानवीय हो तो इसका आखिर मतलब क्या है।